राधे भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीला या रास क्या है, कैसे हुई इसकी शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण जब रास करते थे तो उनके साथ बहुत सारी गोपियाँ होती थीं, राधा होती थी। तो क्या ये गोपियाँ कौन थीं? क्योंकि राधा और कृष्ण तो दोनों एक ही हैं। ये गोपियाँ थी वे ऋषि मुनि जिनको ये ज्ञात हो चुका था कि भगवान पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। तो उन सभी ने अपने प्राणों को त्यागा और सभी ने वृंदावन में जन्म लिया। किसी ने पुत्र के रूप में, किसी ने गोप बालकों के रूप में, किसी ने गोपियों के रूप में, तो किसी ने पर्वत या पहाड़ों के रूप में, किसी ने वृक्षों के रूप में। कौन क्या बना कहना मुश्किल है। इन सारी बातों की चर्चा आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद भगवान उनसे रास करते थे और ये रास तृष्णा वासना रहित था। ये रास सिर्फ भक्त और भगवान का था, जिसमें भक्त अपने भगवान को पा लेना चाहता था। और श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो भक्त मुझे भजता है, जिस रूप में भजता है, मैं भी उस भक्त को उसी रूप में भजता हूँ। तो भगवान भी अपना संपूर्ण अपने भक्तों को देना चाहते हैं। जो भक्त उनकी जिस रूप में आराधना करना चाहता है, जिस रूप में उन्हें पाना चाहता है, भगवान उसी रूप में उसके साथ अपना समय देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कृष्ण का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था कि वे कृष्ण से दूर रह ही नहीं सकती थीं। वृंदावन की हर गली आज भी श्री कृष्ण के रास की कहानी बयां करती है। लेकिन सर्वप्रथम रास का आयोजन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, रास का वास्तविक अर्थ क्या है, इससे जुड़े तथ्य सभी लोगों को नहीं पता। दरअसल सर्वप्रथम कृष्ण द्वारा रचाया जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ था, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से हुआ। शिव और सती को जब मिलाने के लिए प्रेम और काम के देवता कामदेव ने अपनी वाण से भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया, तो उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड होने लगा। दरअसल सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान शिव संसार की मोह माया से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए थे, तब देवताओं के कहने पर कामदेव के बाण ने ही उन्हें पार्वती जी की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भग्न होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, परंतु कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः अस्तित्व प्रदान किया। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर गर्व हो गया था कि वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। इसी घमंड के चलते उन्होंने इस बार श्री कृष्ण, जो कि वासना और काम जैसे किसी भी भावना से मुक्त हैं, से कहा कि मैं उन्हें वासना के बंधन में बांध कर ही रहूँगा। श्री कृष्ण ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर ली, परंतु इसके लिए भी कामदेव की एक शर्त थी। कामदेव ने कहा कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा। वहाँ कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो और वहाँ उनके पिता मन भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत को अपने संतान के रूप में देखते हैं, ये पिता भाव उनके मन में नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कामदेव की यह बात भी स्वीकार कर ली और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में पहुंचकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में श्री कृष्ण के नज़दीक जाने और उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण को पाने की इच्छा थी। सामान्य भाषा में काम क्रोध जैसे भाव जीवन के लिए सही नहीं माने जाते, लेकिन जब बात अपने आराध्य के नज़दीक जाने की हो, तब कोई भी भाव गलत नहीं समझा जाता है। श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहाँ मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ।
काम के देवता कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे सन्यासियों के लिए वासना पर नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन क्योंकि वह किसी भी तरह से स्त्री के नज़दीक नहीं जाते, न ही किसी स्त्री को अपने समीप आने देते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी गोपियाँ थीं वे अपने पूर्व जन्म की कहीं न कहीं वे सन्यासी ही थीं। लेकिन चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियों से घिर जाने के बाद भी स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो श्री कृष्ण भगवान ही कर सकते थे। उन्होंने महारास का आयोजन भी किया, लेकिन उस रास के दौरान अपने भीतर किसी तरह की वासना को भी उत्पन्न नहीं होने दिया, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया और उनमें अपने समीप भी रखा और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास का आयोजन किया और उसे संपूर्ण भी किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।